आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋतुताई तावड़े हैं, जो बीजेपी की डायनामिक बेहद जोखिम भरे कामों के लिए जानी जाती है, हर मसले पर बात करती हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके लिए बीएमसी चुनाव कितना अहम है और वो राजनीति में क्यों आई। ऋतुताई, आप राजनीति में क्यों आई और आपका सफर कैसा रहा और आपके लिए बीएमसी चुनाव कितना अहम है? मैं राजनीति में आज से लेके 20-22 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। राजनीति में इसलिए आई क्योंकि मुझे लोगों के बीच जाना था, लोगों की समस्या उसका निराकरण करना था। महिलाओं की जितनी भी समस्या थी, जब भी मैं देखती थी, मतलब 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जाना चाहिए लोगों के बीच में। जो वो जो जमीन से जुड़े महिला है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके बहुत इश्यूज और प्रॉब्लम होते थे। तो मुझे लगता था कि इनके लिए जाना चाहिए, सोशल वर्क करती थी। धीरे धीरे मैं राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आ गई। ऋतुताई, आपके लिए बीएमसी चुनाव कितना अहम है? बीएमसी चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीएमसी चुनाव में सिविक मतलब ग्रास रूट पे सब कुछ काम बीएमसी से ही कनेक्ट होते हैं। जैसे इंसान जन्म लेता है बीएमसी से कनेक्टेड, इंसान मर भी जाता है बीएमसी से कनेक्टेड। तो आप सोचो ना, जिंदगी पूरी इंसान की जो भी रहती है, तो बीएमसी चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीएमसी चुनाव इसलिए है कि लोग इजी टू एक्सेस होते हैं नगर सेवक को मिलने के लिए। ऋतुताई, आपके वार्ड की समस्या बेसिक क्या है जिसे आप सॉल्व करना चाहती हैं? मैं पूर्व नगर सेविका थी, वार्ड 121 की। वहाँ के वहाँ तो मैंने पहाड़ के ऊपर काम किया है। मुझे तो लो लाइन पे कोई वर्क नहीं था, पूरे मेरे जितने भी थे सब वहीं पे रहते थे। लेकिन ये इतना सारा काम देख के पार्टी ने जो मुझे ये टाइम दिया है, वार्ड 132, जिसके लिए भी मुझे बहुत काम है। यहाँ पे गार्डन्स बहुत है यहाँ पे, और सीनियर सिटीजन है यहाँ पे काफी। एरिया जो है एजुकेटेड लोगों का है, उनकी जो डिमांड है यही है कि रास्ता, लाइट, गार्डन्स अच्छे होने चाहिए। आपको जोखिम भरे कामों के लिए जाना जाता है, आपने महिलाओं के लिए काम किया है, बच्चियों के लिए काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, जोखिम बोलेगा तो हमें जहाँ पे भी महिलाओं के ऊपर अन्याय दिखते हैं हम वहां पे पहुंच जाते हैं। उन महिलाओं के लिए कौन है? हम ही तो है। एक महिला एक महिले का दुख दुख समझती है, उसको पता चलता है कि वो क्या सफर कर रही है। और महिला के पीछे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में अगर मैं बोलना चाहूँ तो देवा भाव ने, हमारी जो महायुति की सरकार है, उन्होंने भी तो केंद्र बिंदु महिलाओं को ही सामने रखते हुए काम किया है। आज जो लाड़की बहन की वजह से आज महाराष्ट्र में सत्ता आई, इतना महिलाओं का प्रभाव है। तो महिलाओं को जहां जहां भी तकलीफ होगी, जहां भी उनके ऊपर अन्याय होगा, वहां पे ऋतु तावड़े दिखेगी। ऋतुताई, बीएमसी में भ्रष्टाचार बहुत है, आपको भी पता है, आप कई टर्म वहां नगर सेवक रही है। तो अभी ये जो पारदर्शिता है वो कैसे आप लेकर आएंगी? भ्रष्टाचार था, इसीलिए तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। वहां पे उबाटा की सत्ता थी गए 25-27 साल। आपने देखा मुंबई के जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक एम्यूनिटीज है, क्या दिया मुंबई कर को? कुछ भी नहीं दिया। हर वक्त एक बारिश में ही मुंबई का पूरा रोड बह जाता है, जहाँ पे भी पानी पूरा जम जाता है। इस तरह की पूरी परिस्थिति आज मुंबई में है। इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। बस बहुत हो गया, उबाटा ने कुछ नहीं किया। अब बीजेपी को ये वक्त, महायुति सरकार को यहाँ पे परिवर्तन लाना है। ये ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने से आपको लगता है बीएमसी चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? भावनिक मुद्दे, दूसरा कुछ नहीं है। मराठी लोगों को इमोशंस करो। हम दोनों बंधु, ये सब पिक्चर का सीन चल रहा है क्या? मुझे अभी ऐसा लगने लगा है। क्या है ये? आप दोनों एक हो। आप पहली बात तो आप घर के दोनों बिछड़े ही क्यों? आपके कुछ घर के इश्यूज की वजह से आप लोग बिछड़े, और आप अभी तमाशा करके पूरे दुनिया को दिखा रहे कि देखो, हाँ, एक इधर से आ रहे हैं, एक इधर से आ रहे हैं, और दोनों ऐसे मिल रहे हैं। ये सब लोगों को पता है, लोग जानते हैं ये सब इनका क्या नाटक चल रहा है। और दूसरी बात, अभी इनके लिए बीएमसी का इलेक्शन ही बचा है। जो भी है, लोगों ने लोकसभा में और विधानसभा में दिखा दिया है कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हारे पास कोई विषय नहीं है लोगों के पास जाके पूछने के लिए। इसीलिए लोगों ने उनको बिठा दिया है घर पे। अभी ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके दिखा रहे हैं कि हम एक है, अब हमारे पास आ जाइए। आपको क्या लगता है ऋतुताई, मेयर किसका बैठेगा? मेयर महायुति का ही बैठेगा। ऋतुताई, एक लाइन में बताइए कि ऋतुताई को लोग वोट क्यों दे? रितुताई को वोट इसलिए दे कि रितुताई निरंतर काम करती है। रितुताई कभी घर पे बैठी नहीं है। आज मैं जब भी नगर सेविका थी, उसके पहले भी
बनने के बाद भी 2012 तभी से लेके आज तक मैं निरंतर काम कर रही हूँ लोगों के बीच में। कोविड में मैंने 8,500 लोगों का चेकअप किया था। 8-9 केसेस ऐसे थे कि कोविड पेशेंट है, उनको लेके हॉस्पिटलाइज किया। कोविड जैसे में हम लोग बाहर थे, फील्ड पे काम कर रहे थे, तो अभी तो हम लोग नॉन स्टॉप काम ही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऋतुताई तो है ही, ऋतुताई जैसे और भी जो महिलाएं और भी जो पुरुष वर्ग काम करते हैं, जो लोगों के बीच में दिखते हैं, लोगों को मुझे हाथ जोड़ के विनती है, ये जिसको भी आप वोट देंगे सोच समझ के देना, क्योंकि 5 साल उस व्यक्ति के हाथ में आप आपका वोट दे रहे हो। इसके लिए वोट जिसको देना है जो लोगों के बीच में सातत्य और जमीन पे उतर के काम करे। तो हमारे साथ ऋतुताई थी, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अब तक काम किया है और बहुत हम खुद भी उनको जानते हैं, वो बहुत डायनामिक और बहुत अच्छा काम करने वाली कॉर्पोरेटर है और हम उम्मीद करते कि वो जीत कर आए। रियल खबरें, मुंबई।